तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। और उस चैप्टर को सीखने के लिए और हमें आपको समझाने के लिए शोर शराबा की जरूरत बिल्कुल नहीं। श्रीकांत, दीपक, शोभित, दादी, मुनीषा, पंकज, अंजलि, हिमांशु सभी लोग चुप मतलब बैठे हैं। सही। अब हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। कभी भी दिमाग में टेंशन नहीं लेनी चाहिए और पढ़ना चाहिए ऐसे जैसे देखते हैं जादूगर दिखाने आता है गांव में जादू। इसी प्रकार हमें पढ़ना चाहिए, इंजॉय करके। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को समझने के लिए आपको कुछ केमिस्ट्री में तत्व याद करने पड़ेंगे और वो तत्व हमने लिख दिए हैं। इन तत्वों के प्रतीक याद करना है और उसकी संयोजकता याद करना है। आपको प्रतीक याद होंगे और संयोजकता याद होगी तो आप सूत्र बना पाएंगे, और सूत्र बना पाएंगे तो रिएक्शन लिख पाएंगे, मतलब अभिक्रिया या समीकरण लिख पाएंगे, और समीकरण लिख पाएंगे। समझो ये चैप्टर आ गया तुम्हें, क्योंकि इस चैप्टर में समीकरण संतुलित करने के लिए आता है लगभग 2 से 3 नंबर का, और कुछ डेफिनेशन आती है महत्वपूर्ण, वो डेफिनेशन आपको लिखवा देंगे। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ये इतने तत्वों के प्रतीक और उनकी संयुक्ता याद करनी पड़ेगी। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H, और इस पर एक संयुक्ता होती है +1, क्योंकि एक छिपा रहता है। और लिथियम, लिथियम पर भी एक संयुक्ता होती है। सोडियम पर भी एक संयुक्ता होती है। पोटेशियम पर भी, पोटेशियम का प्रतीक होता है K और इस पर संयुक्ता होती है 1। और सिल्वर, सिल्वर पर भी संयुक्ता 1 होती है, इसका प्रतीक होता है सिल्वर का Ag। अमोनियम, अमोनियम में NH4 प्रतीक होता है, संयुक्ता होती है 1। फिर बेरिलियम में संयुक्ता होती है 2 और प्रतीक होता है V। मैग्नीशियम में, मैग्नीशियम में पंकज मत बोलिए बिल्कुल, मैग्नीशियम में Mg2+ होता है मेरे भाइयों। मैग्नीशियम में Mg2+ होता है, क्योंकि Mg प्रतीक है, 2+ संयुक्ता है। अगर हमें इतने सारे तत्वों के प्रतीक और संयुक्ता नहीं मालूम तो इस चैप्टर को पढ़ना बेकार, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसे याद करना पड़ेगा, या एक पेज में चार्ट बना लो अच्छे से पढ़ाते समय, और एक साइड में इस पेज को रख लो, क्योंकि सूत्र बनाने को आएंगे और रिएक्शन करने को आएगी और समीकरण को संतुलित करने को आएगा। तो ये याद होगा तो आप संतुलित कर पाएंगे, वो सब कुछ हो जाएगा, समझिए। फिर कैल्शियम का प्रतीक होता है C, संयुक्ता होती है 2+, इंग्लिश में इसे कहते हैं वैलेंसी। और जिंक, जिंक जो तत्व है, इसे इंग्लिश तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट कहते हैं, समझिए। तो जिंक का होता है प्रतीक मतलब सिंबल Zn, और इसकी वैलेंसी मतलब संयुक्ता होती है 2+ मेरे भाइयों। ऐसे ही अब समझ लीजिए। नाइट्रेट का प्रतीक N3, 3 माने संयुक्ता नाइट्रेट, NO3 संयुक्ता -1। सल्फाइड SO3 संयुक्ता 2-, सल्फेट SO4 प्रतीक और 2- संयुक्ता। अब आप समझ लीजिए, ये सब आप नोट कर लेना और याद कर लेना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लेना। जब ही आप सूत्र बना पाएंगे और समीकरण को संतुलित कर पाएंगे और रिएक्शन कर पाएंगे। यदि आपसे कुछ पूछ दे कोई, जैसे आप रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं, और अगर पूछ दे कोई रसायन विज्ञान किसे कहते हैं, तो भाई रसायन विज्ञान क्यों नाम रखा गया? तो रसायन, जैसे हम कुछ भी काम करते हैं उस काम के आधार पर नाम रख दिए जाते हैं उस काम के, तो हम रसायन विज्ञान, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना, पदार्थ जानते हो धरती पर हजारों पदार्थ पाए जाते हैं, तो उन पदार्थों की संरचना वो कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, तो होती है संरचना। और गुणों, उसके अंदर क्या गुण हैं और उनमें होने वाले परिवर्तन, हर चीज का अपना बदलने का तरीका होता है, तो उसमें होने वाला परिवर्तन, इसके बारे में अध्ययन करना, पढ़ाई करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। कोई आपको पदार्थ मिल जाए, आप उसकी संरचना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और उसके गुण जानेंगे, इसके गुण ये ऐसे टाइम पर इतने टाइम में ऐसे बदलता है, ये जान लेंगे, तो ये क्या होता है? रसायन विज्ञान।
तो आप समझ गए होंगे और इसे नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टॉप द वीडियो। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हमने आपको ये तो बता दिया है रासायनिक अभिक्रियाएं। स्टॉप दिस शॉर्ट वीडियो। हमने आपको बता दिया है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण चैप्टर में लगभग आपको 30 तत्व याद करने पड़ेंगे और उन तत्वों के प्रतीक और संयोजकता याद करनी पड़ेगी। और संयोजकता आपको इसलिए याद करनी क्योंकि आपको सूत्र बनाना आना चाहिए। आप कितने अभिक्रियाएं ऐसे रटेंगे, मतलब याद करेंगे, और जब आपको तत्वों के प्रतीक और उनकी संयोजकता याद होगी तो आप सूत्र बना पाएंगे। वो अभी हम साबित करके दिखाते हैं, मतलब प्रूफ करके दिखाते हैं हैंड टू हैंड इस बोर्ड पर। जैसे हमें सूत्र बनाना है सोडियम क्लोराइड का। अब हमें सोडियम क्लोराइड का सूत्र जब बना पाएंगे, हमने बताया आपको तत्वों के प्रतीक और उनकी संयोजकता याद होनी चाहिए। तो सोडियम का तो प्रतीक हमें याद है Na+ होता है। और भाई क्लोरीन, अब बात यह है क्लोरीन मतलब क्लोराइड क्लोरीन, तो क्लोराइड क्लोरीन का होता है Cl-। जब कुछ भी नंबर नहीं होता है तो एक होता है, मान लीजिए एक होता है। वो जब सेम संयोजकता होती है, जब सेम संयोजकता होती है, वैसे संयोजकता की क्या होती है, अदली बदली। सूत्र बनाने में जैसे सोडियम की संयोजकता इसके पास जाएगी और क्लोरीन की संयोजकता सोडियम के पास जाएगी, लगेगी जाके पीछे से, बैक साइड से। तो लेकिन जब इनकी संयोजकता सेम है तो आप इसे कर देंगे काट, इसे काट दीजिए। तो ओनली क्या बच जाता है हमारे पास, Na पहले है और Cl बाद में। क्योंकि देखो क्लोराइड का प्रतीक होता है Cl, पहला लेटर जो होता है कैपिटल बनता है। हर एक तत्व का प्रतीक का पहला लेटर कैपिटल बनता है। इसी समय सोडियम का N और A प्रतीक होता है, तो N कैपिटल बना है और A स्मॉल। आप ये बात समझ सकते हो। तो ऐसे सूत्र बनाना है हमें। तो एक सूत्र बन गया। हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड का बनाना हो सूत्र, तो हमें पता होना चाहिए एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al और संयोजकता होती है 3+। कितनी होती है, 3+। और क्लोराइड का Cl-। तो एल्यूमिनियम की संयोजकता जो है 3+, वो लिख लो इसके नीचे। और यहाँ पर माइनस, तो माइनस मतलब एक छिपा होता है, तो यहाँ पर इसकी एक। अब संयोजकता की होगी अदली बदली, तो एल्यूमिनियम को मिल जाएगा एक एल्यूमिनियम, वैसे लिखना पहले है एल्यूमिनियम तो Al एल्यूमिनियम लिख लिया। अभी रुक जाइए, समझाते अच्छे समझाएंगे, बिल्कुल कतई समझ में आएगा। घोर के पी लिए ना, टेंशन काहे ले रहे हो। तो एल्यूमिनियम लिखेंगे, एल्यूमिनियम प्रतीक है पहले लिख दिए। और एक मिल जाएगी इसे, किस एल्यूमिनियम को क्लोरीन की एक मिल जाएगी, एक रहेगा छिपा। अब Cl लिखो दूसरे नंबर पे, और Cl को एल्यूमिनियम का 3 मिल जाएगा, बैक साइड में लगा दो इसे। तो AlCl3 बन गया इसका सूत्र एल्यूमिनियम क्लोराइड का। समझ रहे मेरे प्रिय दोस्तों? पढ़ो मजे मजे में, कतई मजे में, प्योर मजे में। अब जैसे हमें सूत्र बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो हमें मैग्नीशियम का प्रतीक मालूम है Mg और संयोजकता 2+। और क्लोराइड का Cl-, तो Mg की हम संयोजकता इसके नीचे लिखेंगे और क्लोरीन की इसके नीचे लिखेंगे, और संयोजकता की हो जाती है अदली बदली। तो Mg लिखो और Mg को मिल जाएगा एक, और Mg का संयोजकता मिल जाएगा क्लोरीन को, देखिए Cl लग गया बैक साइड से 2। सर्च कर लीजिए गूगल पे मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। फिर उसके बाद हमें बनाना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र। तो मैग्नीशियम का होता है M और G प्रतीक और संयुक्ता होती है 2+, और ऑक्सीजन का होता है O प्रतीक और 2 संयुक्ता। इन दोनों की सेम संयुक्ता है, उसकी भी 2 प्लस वाली हो चाहे माइनस वाली, उससे मतलब नहीं, और इसकी भी 2, और सेम संयुक्ता होती है तो अदला बदली होगी नहीं, कैंसिल हो जाएगी। तो पहले नंबर पे है M और G,
और कोई भी तत्व उसका प्रतीक बड़ा बनता है, पहला अक्षर तो ओ बना दीजिए, तो MgO हो जाएगा इसका सूत्र भैया। सर्च कर लीजिए गूगल पे जी। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आपको बनाना है, काहे का? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र बनाना है। तो एल्यूमिनियम का होता है Al और संयुक्ता होती है 3+। ऑक्साइड का होता है O2- संयुक्ता। एल्यूमिनियम की 3 है, 3 लिखो इसके नीचे। ऑक्सीजन की 2 संयुक्ता, 2 लिखो इसके नीचे। और इनकी होगी तिरछी गुणा, समझ लीजिए अदला बदली। तो एल्यूमिनियम के पीछे 2 फिट हो जाएगा। Al कहाँ है? एल्यूमिनियम के पीछे कहाँ है? 2। और ऑक्सीजन लिखो, ऑक्सीजन के पीछे क्या है? एल्यूमिनियम का 3 लग जाएगा। तो गूगल पर सर्च कर लीजिए भाई साहब, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3 होता है, सूत्र ज्ञात कर लीजिए। गौर फरमाइए इधर सभी लोग। फिर एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al, बार बार एल्यूमिनियम आ रहा है, क्या बात है, याद होने की संभावना है, अब लग रहा है। तो एल्यूमिनियम संयुक्त है 3 इसकी लिखो। और नाइट्राइट, नाइट्राइट का मेरे दोस्तों होता है, नाइट्राइट का होता है, नाइट्राइट का होता है NO2, NO2 प्रतीक और संयुक्ता होती है 1। कितनी होती है? 1। कितनी होती है? 1। हमें भी नहीं याद है अच्छे से, लेकिन अरे याद है हमें, ऐसी बात नहीं, कोई बात नहीं, समझा करो बात को हमारी। इसकी संयुक्ता होती है 1। अब इसकी भी होगी अदला बदली, तो एल्यूमिनियम, अब एल्यूमिनियम को भाई मिल जाएगा 1, एल्यूमिनियम लिखो, एल्यूमिनियम मिल जाएगा 1, 1 रहेगा छिपा। और NO है, NO2 को मिल जाएगा एल्यूमिनियम का 3, ऐसे होल्ट वाइज में, सही। यहाँ पर हमने लिख दिया 3, ओके। जब दो ऐसा कोई तत्व हो उसके प्रतीक के लिए 2 यूज हो, तो उसे ब्रैकेट में बंद करके लगा देते हैं संयुक्ता को। समझ रहे भाई साहब? समझो समझो समझो, कुछ समझो। और एल्यूमिनियम का प्रतीक होता है Al3+, वही बार बार आ। और नाइट्राइड का होता है N, इसकी संयुक्ता होती है 3-, तो इसकी भी 3 और इसकी भी 3। तो भाई बताओ क्या करें? हड़ा एक तरफ Al, बन गया एल्यूमिनियम नाइट्राइड का सूत्र। समझो मेरे भैया, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्रिय दोस्त। अब फेरस को तो सभी लोग जानते हो, फेरस का प्रतीक होता है Fe, संयुक्ता होती है 2+। सल्फेट को भी सभी लोग जानते हो, SO4, और संयुक्ता होती है 2+। तो इनकी, इसकी भी 2 और इसकी भी 2 संयुक्ता ऊपर वाली होती है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो करो अदला बदली, जब सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, क्या निकल के आएगा? FeSO4। सर्च करो गूगल पे, अरे वही आएगा, हमारी कॉपी में वही लिखा, हम चीटिंग करते हैं, नीचे कॉपी रखी है, देख लो भाई, समझ में आया है? कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, समझा देंगे शॉर्ट वीडियो बना के। किसी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। वीडियो 10 बार देखें, 20 बार देखें, जब याद हो जाए तो डिलीट कर दें, कोई बात नहीं।